हेलो फ्रेंड्स, क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और जो आज हमारा टॉपिक है उसको हमने लिया हुआ है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन लेकर के इसमें होने वाली समस्याओं को हल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याएं जो होती हैं अंश बटे हर के फॉर्म में होती हैं, बटे के रूप में संख्याएं आती हैं और यदि उनके जोड़, घटाना और गुणा भाग आते हैं तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इसे बेसिक पद्धति से करने का प्रयास करेंगे। छोटी सी पद्धति है। सबसे पहले हम छठवीं क्लास में जब बात करते हैं तो उन्हें यदि भिन्न कोई दी जाती करने के लिए, जैसे 2/3 और 3/2, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर में इनको कैसे जोड़ते हैं। जो गलतियां होने वाली होती है वो क्या क्या होती हैं। तो इन गलतियों में सबसे पहले जो गलती होती है जोड़ने की, वो क्या की जाती है कि 2 और 3 5 और 3 और 2 5। ध्यान से देखिए आप, ये गलतियां हैं जो होती हैं। तो आपको इस तरह के सवाल में इस तरह की गलती नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली इन्हें ऐसा अंश से अंश और हर से हर नहीं जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है कि आखिर में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं यहाँ पे, 2/3 धन 3/3। अब आप देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस दिख रहा है आपका इनके हर में। आप हर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके हर में 3 है और इस संख्या के हर में 2 है, परंतु जो ये संख्या है इसके दोनों में एक ही संख्या दे रखी है 3। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अपन कैसे हल करेंगे। जब इस तरह की सिचुएशन में सवाल होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल क्या कीजिए, इसमें आप ऊपर के अंशों को जोड़ करके बटे में एक हर ले सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, नीचे से केवल आपको एक ही हर लेना है, इन 3 में से एक ही 3 लेना है और ऊपर जो आपके अंश दिए हुए हैं 2 धन 3, इन्हें जोड़ देना। तो 2 और 3 कितने होते हैं, 5/3। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इसके हर बराबर नहीं है। तो पहला काम हमारा होता है, जो हमारा पहला उद्देश्य होता है वो ये है कि सबसे पहले हम इसके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो पहली संख्या होती है इसके हर का गुणा दूसरी संख्या के अंश और हर में कीजिए, और जो दूसरी संख्या का हर है उसका गुणा पहली संख्या के अंश और हर में कर दीजिए। करते हैं तो 2 दूनी 4 होगा और 2 तिया 6 होगा। इसी प्रकार 3 का 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। अब आप देखिए तो आप पाएंगे कि हर इसके बराबर हो चुके हैं। हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं, इस सवाल की स्थिति के अनुसार पहुंच चुके हैं। तो 4 धन 9, अब हम इनके अंशों को जोड़ करके एक हर ले सकते हैं। 4 और 9 कितने होते हैं, 13/6। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से यदि सवाल में हर बराबर नहीं है तब भी आप सवाल को हर बराबर करने की पद्धति द्वारा कर सकते हैं। और जिस तरह से अपन ने जोड़ किया हुआ है उसी तरह से हम घटाना भी कर सकते हैं। घटाने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/3 है और यहाँ पर 3/3 है। तो आप बता सकते हैं कि 5 में से हम 3 घटा करके एक हर ले सकते हैं। तो 5 में से 3 गया 2, 2/3। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं। मतलब जहां पर धन है तो जोड़ना, जहां पर ऋण है तो घटाना, बाकी हर बराबर करने की स्थिति सेम रहती है। अब बात करते हैं कि गुणा कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए अपन ले लेते हैं 5/3 गुणा 4/5। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमें गुणा करना है तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हर बराबर करने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये केवल किस में होगी, जोड़ में और घटाने में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जोड़ने और घटाने में ही हर बराबर करना है, ना कि गुणा और भाग में। यहाँ पर आप सीधे अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर सकते हैं। तो 5 चौके 20 और 3 5 15। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। सरल भिन्न भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 10/3 गुणित 5/7। तो आप इसको हल कर सकते हैं, 10 पना 50 और 3 सत्ते 21। इस तरह से आप गुणा वाले सवालों को सीधे सीधे कर सकते हैं, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। ठीक है, अब भाग की बता देते हैं थोड़ी सी जानकारी। भाग के लिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 5/3 भागित 5/3। ठीक है, यानी 5/3 से 5/3 में भाग करना है अपन को।
ठीक है, तो क्या करना है इस स्थिति में, शुरू में जो आपका प्रारंभ में 5/3 लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिखना है। भागित के चिन्ह को हम क्या बनाएंगे, गुणित बनाएंगे। ध्यान से देखिए, भागित को चिन्ह हमने बदला हुआ है किसमें, गुणित में। और जैसे ही भाग को गुणा बनाएंगे 5/3 पलट करके हो जाएगा 3/5। 3/5 ध्यान से देख लीजिए, अंश हर में और हर अंश में जा चुका है। कब, जब हमने भाग को गुणा बनाया हुआ है। अब 5 दिया आप सीधे गुणा कर सकते हैं 15 और 3 5 15 और 15 से 15 यदि आप काटना भी चाहें तो काट सकते हैं। तो इस तरह से आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन अपने मन से बनाइए, उन्हें हल कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये बेसिक चीज इतनी अच्छी क्लियर हो कि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आप करते हैं और उसमें इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो आपसे सवाल अच्छी तरह से बन सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।